देखो नारद बातू नहीं आए। प्रभु आप बाल अवतार में कितने सुंदर लगते हो। आप ऐसे ही मेरे स्वप्न में आते रहा करे प्रभु। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य धन्य हो गया। क्यों नारायण 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 नारायण, जब भी नींद लगती है आप सपने से बाहर निकल के मारते हैं। सपने में ही रहा करे ना प्रभु। प्रभु 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 मैं चिंगू। चिंगू, परंतु अभी अभी तो मुझे मेरे प्रभु बाल अवतार में तुम्हारे कद बराबर दिखाई दिए। प्रभु आपको आज भी नींद में छोटे नारायण दिखाई देते हैं? भाई मुझे तो मेरे प्रभु नींद में, जागते, सपने में, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ दिखाई देते हैं। लेकिन अभी बहुत नींद आ रही है। प्रभु और कोई आपको दिखाई देता है? प्रभु मैं वे चिंगू, तुम तो जीते जागते इतने से दिखते हो, सपने में तो तुम अदृश्य हो जाओगे। अब सोने दो मुझे। अरे प्रभु प्रभु उठिए तो। मत करो चिंगू, सोने दो। चिंगू क्या करो, सोने दो। चिंगू सोने दे, नहीं तो मैं तुझे उठाकर क्या नारद? बुरा सपना उठाकर पेड़ पर टांग दूंगा। तो उठा लीजिए ना नारद, कम से कम इसी बहाने आपकी बाहों में आने का अवसर तो मिलेगा। अरे प्रभु अब ये उबासियां लेना बंद कीजिए। प्रभु नारायण आपको कितनी बार बुला चुके और न जाने आज आपको इतनी नींद क्यों आ रही है। ये सब देवराज इंद्र का किया धरा है। हाँ? इंद्र का? कल उन्होंने अपने दरबार में नारद को ढेर सारी मिठाइयाँ खिलवाई मेरे हाथों से, इसलिए नींद में इनका ये हाल है। मेरा प्रभु ने मुझे बुला। मैं भी आऊंगी। छोड़ के चले गए मुझे। चल रहा हूँ छोटे प्रभु, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। चलो छोटे प्रभु। चलिए प्रभु, नींद में बड़बड़ मत कीजिए प्रभु। यहाँ चुपचाप खड़े रहिए, नींद में बड़बड़ मत कीजिए प्रभु। नारद 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 प्रभु माते। नारद नारद प्रभु का प्रभु आप बड़े हो गए। हाँ? प्रणाम प्रभु, प्रणाम माते। आप कब आए? हम जब आपने याद किया तब। नारद जागिए और ध्यान से हमारी बात सुनिए। आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और हमारा ये समाचार उन्हें दीजिए। संसार के नियमन हेतु सभी देवताओं को नई उपाधि प्रदान करें। हाँ। उपाधि? कौन सी उपाधि? वो ब्रह्मदेव जानते हैं। आप मात्र हमारा प्रणाम कहकर हमारा ये समाचार उन तक पहुंचा दें। क्या करूं? अपने परम मित्र को नींद से उठाने के लिए उनके मुख पे थोड़ा पानी मार देता हूँ। नहीं, इस काम करता हूँ, उनको ही पानी में डुबा देता हूँ।
अरे ये आप क्या कर रहे हैं गरुण राज जी? थोड़ी सी हंसी ठिठोली कर रहा था आपके साथ चिंगू राज। वैसे कैसे हैं आपके मित्र? आप मेरे परम मित्र नारद के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ। आपको नहीं पता उनकी बाल ये लंबे लंबे हो गए हैं और उनकी आंखें ये गोल मटोल टोल बिल्कुल मोतियों जैसी हो गई हैं और उनका पेट बिल्कुल गणेश जी जैसा इतना बड़ा हो गया है और वीणा की जगह ढोलक आ गया, ढोलक आ गया, ढोलक आ गया। गरुड़ राज, ये नारद ऐसे कब से हो गए? अरे सुदर्शन जी उनको कुछ नहीं हुआ है, वो जैसे थे वैसे ही हैं। चिंगू राज, उनकी नींद उड़ी कि नहीं? सुना है वो चलते फिरते सो जाते हैं। हाँ। मुझे लगता है खाने में किसी ने कुछ मिला दिया होगा। नींद की औषधि। औषधि नींद की? हाँ, नींद की औषधि ही मिलाई होगी। नारद! कौन है? पिताश्री प्रणाम। अरे प्रणाम उधर नहीं पुत्र, इधर। बहुत नींद आ रही है। हमार सीधे खड़े रहो। हाँ पिताश्री प्रणाम। प्रणाम। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था नारद। मैं भी आपको ढूंढ रहा था पिताश्री। हाँ, परंतु पिताश्री मैं क्या कह रहा था? नारद बस 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 बस, अब जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान पूर्वक सुनो। अपने दिमाग को अधिक कष्ट न पहुंचाओ। देखो, यहाँ से सीधे कैलाश जाओ, भोलेनाथ के पास। हाँ। क्या कर रहे हो? ठीक से खड़े हो और उनसे कहना कि सभी देवताओं को इंद्रलोक में आकर समाज के उद्धार हेतु सोचना है, कार्य करना है। और हाँ, भोलेनाथ से कहना कि उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। जाओ, सीधे खड़े रहो पुत्र। पिताश्री अब हम चलते हैं। परंतु मेरी बात। कोई किंतु परंतु नहीं, अब हम चलते हैं। पिताश्री की क्या समाचार था? सभी देवताओं को इंद्रलोक में आके समाज के उद्धार के लिए समाधि लेनी है। हाँ, यही था समाचार। आना कहाँ है? कैलाश किधर? हाँ। अरे प्रभु, देवर्षि, अरे मेरे परम मित्र नारद, अरे सुनिए तो सही। आजकल तो ये सुनते ही नहीं। प्रभु! देखा नहीं मित्र चिंगू, कितने व्यस्त है तुम्हारे प्रभु, स्वयं में ही। अब वो दूसरों की बात क्या सुनेंगे? वो सब तो ठीक है, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे परम मित्र जा कहाँ रहे और किस ओर जा रहे। इनके जाने के तरीके से तो लगता है चिंगू कि कैलाश पर्वत जा रहे हैं। अवश्य ही ब्रह्मा जी का कोई समाचार लेकर जा रहे हैं भोले बाबा के लिए। परंतु वो समाचार जैसे पहुंचना चाहिए वैसा पहुंच जाए बस। देखो नारद बातूनी आए। क्या ब्रह्मदेव ने ऐसा कहा? हाँ। विचित्र बात है। हाँ प्रभु, बहुत विचित्र बात है। मुझे तो लगता है पिताश्री की आयु हो गई है। और ना ऐसी बातें कौन बोलता है कि सभी देवताओं को समाज के उद्धार के लिए इंद्रलोक में आके समाधि लेनी होगी। समाधि? हाँ प्रभु, ये देखिए प्रभु भी आ गए। प्रभु से पूछ लीजिए। प्रभु बताइए ना इनको। कहाँ है? प्रभु! नारद, आप देर कदापि ना करें। यदि ब्रह्मदेव ने ऐसा कहा है तो अवश्य ही कोई ना कोई कारण होगा। आप शीघ्र सभी देवताओं को इंद्रलोक में और आप अपनी सोई हुई बुद्धि का प्रयोग कदापि ना करें। हाँ, जो आ गया प्रभु।
प्रभु ने प्रभु क्या हुआ? मैं तो यही हूँ। छोटे नारायण कहीं दिख नहीं रहे, अभी तो यही थे। स्वामी, नारद नींद में है। ओ हाँ, नींद में है। प्रभु आप वहां कब पहुंच गए? जल्दी से वैकुंठ चलिए, यहाँ पर आपको ठंड लग जाएगी। परंतु मैं अपना कैलाश छोड़कर वैकुंठ में क्यों जाऊं? नहीं नहीं प्रभु, मैं आपसे नहीं, मैं तो प्रभु से। इनकी बात कर रहा हूँ। वहाँ चलो, एक ही दिन में सारा कार्य करवा लो आप, ऊपर से ये नींद। हाँ हाँ भी बोल रहे हो। नारायण नारायण कौन प्रभु? हमारी रक्षा करें, नारद के संदेश से हमें बचाए प्रभु। शांत शांत, इतनी उत्तेजना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। पुनः अपनी बात कहें। प्रभु, ब्रह्मलोक से मुनि नारद संदेश लाए हैं कि समाज के निर्माण एवं उत्थान हेतु समस्त देवतागण समाधि ले ले प्रभु। किंतु क्यों? ये तो मुनि नारद ही बता सकते हैं प्रभु। हो ना हो, उन्होंने ही ब्रह्मदेव को उकसाया होगा और उनके गुस्से की गाज गिर रही है समस्त देवताओं के ऊपर प्रभु। परम पिता ने ऐसा क्यों किया है, ये तो स्वयं ब्रह्मदेव ही जानते होंगे प्रभु। किंतु भोलेनाथ, जब मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं तो फिर किसी भी वजह का कोई भी प्रश्न कहां उठता है। किंतु हाँ, मैंने ये अवश्य कहा था कि हम सभी देवताओं को इंद्रलोक में आकर हर लोक का उद्धार करना है। अब परंतु आपका पुत्र नारद। परंतु नहीं, नई नई नीतियों का निर्माण करना है भोलेनाथ। परंतु आपके पुत्र नारद का कहना है कि संभवतः आपकी आयु हो गई, इसी कारण कदाचित। परंतु मैंने कह दिया कि यदि आपने ऐसा कहा है तो अवश्य ही इसका कोई कारण होगा। क्या ऐसा कहा नारद ने? जी हाँ। कहा है नारद, मैं करता हूं उसकी नींद पूरी। ये क्या हो रहा है? अरे ये कोई भूकंप आया क्या? कहीं भस्मासुर फिर से तो नहीं आ गया? अरे शांत शांत शांत, ना तो भूकंप आया है और ना भस्मासुर वापस आया है। ये तो मेरे परम मित्र नारद की खर्राटों की आवाज है। चलिए आइए। अरे इंद्रदेव, ये सो रहे हैं, हमें सुलाने का प्रबंध कर रहे हैं। अरे चिंगू, इन्हें शांत करने का कोई उपाय है? हाँ, कोई शांत कीजिए इन्हें। हाँ हाँ, इन्हें शांत करने का मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र उपाय है। तो चलाइए। नारायण 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 नारायण। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा है? इसमें अच्छा क्या है? चिंगू, हम इन्हें लोरी सुनाने नहीं आए। अरे जगाओ इन्हें और पूछो हमारे बचने का उपाय। हाँ चिंगू, जगाइए इन्हें, नहीं तो देवों का क्या होगा। महामुनि नारद, नींद से जागिए, ये देवराज इंद्र का आदेश है। अरे देवराज इंद्र जी, शांत शांत शांत। ना तो इन्हें किसी के आदेश से उठाया जा सकता है और ना किसी के आदेश से सुलाया जा सकता है। इन्हें उठाने का भी मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र है। तो उपाय लगाए ना।
नारद, कहाँ हैं आप? प्रभु प्रभु, मैं यही हूँ प्रभु। कहाँ है? कहाँ हो आप? मैं आऊँ। क्या हो रहा है? क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ? मैं क्यों? वत्सला, टिंगू और सब ठीक तो है ना? अभी कुछ नहीं हुआ है महामुनि। अब होगा। देखो नारद बातू नहीं आए। नारद 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 प्रभु, आप यहाँ भी? अरे, अब आप मुझे सपने में भी दिखाई दे रहे हैं। कितना अच्छा सपना। चुप करो नारद, ये कोई स्वप्न नहीं है तुम्हारा, बल्कि एक सच्चाई है। अपनी आंखें खोलो। आंखें खुल ली है, बोलो। हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है कि आपकी आंखें तो खुली हैं मुनिवर, परंतु निद्रा में सब कुछ भूली हैं। आज आपके कारण हम सभी देवताओं की आंखें बंद होने वाली हैं। पिताश्री, ये क्या बोल रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा सोना इतना खटकता आप लोगों को? जवाब दीजिए। जवाब दूं? श्राप दे रहा हूं तुझे, मैं तुझे श्राप। नहीं, श्राप नहीं चाहिए मुझे तो खाट चाहिए सोने के लिए। नारद, सभी देवता इंद्रलोक आकर समाज के उद्धार के लिए समाधि ले लें। ये बोलने के लिए किसने कहा था आपको? पिताश्री। मैंने? क्या? नहीं, हाँ, प्रभु नारायण, आप ही ने तो कहा था कि मैं पिताश्री से जाके कहूं कि संसार के नियमन हेतु सभी देवगण समाधि ले लें। मैंने? हाँ। नहीं प्रभु, आप तो श्राप ना दें। नारद, ये क्या कह रहे हो नारद? मैं तुम्हें श्राप कैसे दे सकता हूं? हाँ, मैं तो तुम्हें आशीर्वाद दे रहा था जिससे तुम्हें सब याद आ जाए। अब बताओ, क्या संदेश देने के लिए भेजा था मैंने तुम्हें? नारद, जागिए और ध्यान से हमारी बात सुनिए। आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और हमारा ये समाचार उन्हें दीजिए। संसार के नियमन हेतु सभी देवताओं को नई उपाधि प्रदान करें। याद आ गया, सब याद आ गया। प्रभु, आपने कहा था कि मैं पिताश्री ब्रह्मदेव के पास जाके कहूं संसार के नियमन हेतु समस्त देवगण को नई उपाधि प्रदान करें। हाँ, ये कहा था प्रभु ने। हाँ, और ब्रह्मदेव ने क्या कहा था? यहां से सीधे कैलाश जाओ भोलेनाथ के पास। क्या कर रहे हो? ठीक से खड़े हो। और उनसे कहना कि सभी देवताओं को इंद्रलोक में आकर समाज के उद्धार हेतु सोचना है, कार्य करना है। और हाँ, भोलेनाथ से कहना कि उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। छोटी छोटी सी जान, इतने सारे काम होने को नहीं मिलता। एक दिन नींद के आ गई, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। नहीं प्रभु। अरे क्या नहीं? सोने नहीं दिया, रोने तो दो। रो लो प्रभु, रो लो। ये चिंगू है ना, इस चिंगू ने मुझे नींद भगाने वाली मिठाई खिलाई थी। नींद तो भागी नहीं, याददाश्त भाग गई। चिंगू? प्रभु, मैंने तो ब्रह्मदेव को आपका समाचार दिया ही नहीं। नारद,
उपस्थित हूँ। सब डरा क्यों रहे हो? भूल हो गई मुझसे, परंतु अब संकट तो टल गया ना। प्रभु, आपके परम भक्त से ऐसी गलती कैसे हो सकती है? भूल तो होती ही है होने के लिए नारद, लेकिन भूल को जितनी जल्दी सुधार लिया जाए अच्छा है। और नींद एक ऐसी अवस्था है जिसमें पुरुष तो क्या, महापुरुष भी अपना अस्तित्व खो बैठते हैं। चलो, अंत भला तो सब भला। देखो नारद बातूनी आए, देखो नारद बातूनी आए।